जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको आज की क्लास में और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ कि मुझे यकीन है कि अभी सिर्फ़ कुछ ही लोग ऑनलाइन होंगे। तो एज़ सून एज़ यू आर कमिंग ऑनलाइन, तो आप जो है अपनी अटेंडेंस वो मार्क कर लें। सही है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो काफ़ी लो जा रही है, उसका ख़ास ख़्याल रखें। अगर आप अटेंडेंस इवन दो, मैं इस चीज़ की दोबारा याद दहानी करवा दूँ आपको कि अगर आप भूल भी जाते हैं अटेंडेंस लगाना, सही है, लेक्चर के बाद 4:15 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद आपकी लेक्चर काउंट नहीं होती, पॉइंट नंबर 1। तो उसमें फिर कसूर सिर्फ़ आप ही का है, ठीक है? ना इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, ना लैब मैनेजर कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स में भी डेली लैब मैनेजर आपको रिमाइंडर करवा रहे होते हैं, मैंने अपनी पोस्ट में लगाया होता है अटेंडेंस का। तो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लें, वरना इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सही है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस काफ़ी ड्रॉप हुई है। जिन लोगों की हुई है उनको बेहतर आइडिया होगा, सही है? तो अपनी अटेंडेंस ज़रूरी मार्क कर लें, बल्कि अभी कर लें। अभी हम 1-2 मिनट इंतज़ार करते ही हैं स्टूडेंट्स का, ताकि वो ऑनलाइन आ जाएँ। तो उतनी देर में आप लोगों को टाइम भी मिल जाता है कि अटेंडेंस ही लगानी होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करना होता। तो उसको आप कर लें, ताकि फर्दर इश्यूज़ कोई ना आ सकें। जी, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे ख़्याल से सरफ़राज़ हमारे साथ ही हैं, वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो सरफ़राज़ भई, एक इश्यू है, वो मैं चाह रहा था कि लाइव ही डिस्कस हो जाए सबके सामने। वो ये है कि मतलब तब जब का बैच स्टार्ट हुआ है, सही है? तो मेरी रूटीन भी यही होती है कि जब काम थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली स्टार्ट होता है, तो असाइनमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। शुरू में मैंने जो सारे हमारे ट्रेनीज़ हैं, उनको 3-3 दिन का टाइम भी दिया है। उसके बाद 2-2 दिन का टाइम भी दिया है। अब क्योंकि हमारा कोर्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर अप करने वाली हैं, प्रैक्टिस भी इनकी हो चुकी है हैंड्स ऑन, तो इस वजह से अब मेरा जो शेड्यूल है वो यही होता है कि डेली की असाइनमेंट जो है अगली क्लास होने से पहले-पहले या रात तक सबमिट करवा दी जाए। तो वो ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं बीच में से, वो इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे या नहीं ले रहे, या वो कहते हैं जी कि कोई बात नहीं, डेली आके सर कहते ही हैं तो वो कोई बात नहीं। तो मुझे सिर्फ़ ये पूछना था कि इनका क्या किया जाए? या तो कमेंट्स में कोई आप अनाउंसमेंट कर दें, अगर आपने लाइव आना है, तो लाइव में आपको आखिरी 10, 15, 20 मिनट में ले लूँगा लाइव, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं उन स्टूडेंट्स के नाम आपको दे दूँ, जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे, तो वो भी किया जा सकता है। तो आप बता दें, क्योंकि ये हो सकता है फिर असल में अगर ये फ़िज़िकल क्लास होती तो फिर मैं शायद क्लास ही ना लेता, सही है? मतलब ये है कि अगर नहीं काम कर रहे ये लोग, तो फिर मेरा पढ़ाने का आई गेस कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ये। तो लेकिन क्योंकि ऑनलाइन है, इसमें हमें भी एक-दूसरे का ख़्याल रखना होता है, सही है? तो उसमें आप मुझे कोई वे आउट बता दें कि क्या करना है इनके साथ, ताकि फिर वो जो है ना मैं कर सकूँ।
डन हो गया जी। मैं इंशाल्लाह शाम तक या हो सकता है अभी लेक्चर में ही अनाउंस कर दूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको सेंड कर दूँगा नाम, सही है? तो आप उनसे ना लाज़मी तौर पर बात कीजिएगा, क्योंकि फिर वो बात यही है कि एंड पर वही आता है जी कि हमने किया ही कुछ नहीं तो ये है, और इस तरह के जो एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं बेसिकली। क्योंकि मैं काफ़ी कल भी इनको मैंने बड़ा रिमाइंडर करवाया था, बेहतरीन किस्म का, पर कोई आप देखिए अभी तकरीबन 15 स्टूडेंट ऑनलाइन इस टाइम हैं, 2 बज के 5 मिनट हैं अभी, और मेरे ग्रुप में जो असाइनमेंट्स आई हैं वो 13 आई हुई हैं। सिर्फ़ 13 बच्चों ने असाइनमेंट जो है वो मुझे कमेंट्स वाले सेक्शन में अपलोड की हुई है। इसके अलावा मुझे किसी का डिज़ाइन नहीं आया। मोहम्मद उस्मान, आपने करवाई है असाइनमेंट सबमिट? जो कल मैंने दी थी आपको। जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई उनको नाम अपने खुद पता हैं। तो कल जो हमने सिग्नेचर लोगों किया था, जिन लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की है और असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो उनमें से अगर किसी को कोई इश्यू आया हो, कोई प्रॉब्लम या कुछ नया सीखने को मिला हो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, तो मुझे लाज़मी बताएँ और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर सब क्लियर है तो फिर हम जो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लोगो है, जो चीज़ें हमने आज करनी है, हम उनकी तरफ आ जाते हैं फिर। चलो गुड। अच्छा, सिग्नेचर लोगों के बाद हमारे पास क्योंकि सिग्नेचर में भी आपने कल देखा होगा, ठीक है?
अगर आप कोई शेप यूज़ कर लेते हैं साथ या कोई आइकन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लोगो आ जाता है। सही है? इसके अलावा अगर ठीक है, अब एक होता है लेटर्स लोगो होता है, ठीक है? लेटर्स लोगो में क्या आता है हमारे पास सिर्फ़ 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि मैं एक चीज़ ओपन कर लूँ यहाँ से, उस वेबसाइट पे आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएँगी चीज़ें। ये एक वेबसाइट है। ये भी फ्रीलांसिंग की ही वेबसाइट है, बट यहाँ पर काम करने का तरीका जो है वो टोटली डिफरेंट है। और टू बी ऑनेस्ट जो जिस तरह आप काम अभी कर रहे हो मुझे मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊँ, बट स्टिल मेरा जो है वो काम है, फ़र्ज़ है। इसमें हमारे पास लोगोज़ की कैटेगरी में यहाँ पर लिखा होगा लेटर्स। मैं एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से दे देता हूँ। अब लेटर्स में हमारे पास क्या आता है, इनिशियल्स आ जाते हैं, ठीक है? ये है ग्रुप ऐप्स तो जी, मास्टर तो ये एम इसने बनाया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा आर्किटेक्ट योर स्लोगन हियर, आर्किटेक्ट ए फॉर आर्किटेक्ट हो जाता है, सही है? इसके अलावा यहाँ पर क्रिएटिव है, इसने आर के साथ पे किया है, 3D जी सॉफ्टवेयर जी, लेटर एम लोगो एम, लेटर आई लोगो। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो सैंपल्स आ जाएँगे। ग्राफिक रिवर है इसका नाम। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे लेटर्स के हिसाब से जो लोगोज़ हैं वो नज़र आएँगे, ठीक है? और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है? कुछ कलरफुल होंगे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, दैट डिपेंड्स कि वहाँ पर किस तरह की कैटेगरी चल रही है। सही हो गया? तो इस तरह के भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अगर टाइप्स देखेंगे तो बहुत सारी हैं, सही है? लेकिन एट सम पॉइंट आकर हम जो है उन चीज़ों को बआसानी समझ सकते हैं, ठीक है? कि अगर हम कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में टेक्स्ट और अगर मैं एक आइकन लगा दूँ या टेक्स्ट और एब्स्ट्रैक्ट कोई शेप लगा दूँ तो वो कॉम्बिनेशन बन सकता है। सिग्नेचर में ठीक है, सिग्नेचर ही लगाते हैं हम, लेकिन सिग्नेचर के साथ अगर मैं कोई आइकन ऐड कर दूँगा, कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, बॉक्स, सर्कल ऐड कर दूँगा,
तो वो भी चेंज हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम किसी प्रेफर्ड शेप में चले जाते हैं, सर्कल में चले जाते हैं, स्क्वायर में चले जाते हैं, शील्ड वाले आइकन के अंदर चले जाते हैं, तो वो लोगो किसी और तरह का आ जाएगा। सही है? फिर हमें सिर्फ़ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि हम अब क्लाइंट से पूछना शुरू हो जाएँ कि जी आपको एब्स्ट्रैक्ट लोगो चाहिए या फिर आपको जो है वो कॉम्बिनेशन लोगो चाहिए, आपको लेटर मार्क चाहिए। वो क्लाइंट भी बेचारा तंग आ जाएगा या उसको अगर पता ही नहीं होगा तो वो कहेगा कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ, ठीक है? तो उसको परेशान नहीं करना हमने, उसकी हेल्प करनी है। ये चीज़ें सिर्फ़ हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए थी। उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आपको जो समझ आता है उसको बनाकर सेंड कर देना है एंड दैट्स ऑल। ठीक है? यहाँ से पहली कैटेगरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की है, ठीक है? अब एब्स्ट्रैक्ट में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये लिखा हुआ है एक वर्ड कैपिटेलियम, ठीक है? अब कैपिटेलियम का इस आइकन से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता, ठीक है? इसके बाद विंगर क्रिएकोस, हेक्साटेगर तो ये तो ठीक है। अ, ये भी ठीक है, ए बनाया हुआ है इसने, इन्फिनिटी आ गया, रियल एस्टेट आ गया। तो ये जिस तरह के आपको लोगोज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे, जिनका आपस में कोई इंटरलिंक नहीं है, सही है? बट स्टिल दे आर लुकिंग गुड, ठीक है? यानी कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उसके लफ्ज़ी मायने ही तलाश करें। अगर मिलते हैं तो गुड इनफ, अगर हमें नहीं मिलते तो हम कोई सूटेबल जो है उसके साथ शेप भी लगा सकते हैं लोगों के साथ। बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि क्लाइंट की जो विश है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर दिया जाए। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सैंपल्स या जो हम कहते हैं कि हमारे पास रिसर्च के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम उन चीज़ों का एनालिसिस करके फिर लोगो डिज़ाइन कर सकें। लोगो डिज़ाइन करने के लिए आपकी जो सर्च है प्लस आपका जो अ, प्रीवियस रिकॉर्ड कह लें या पोर्टफोलियो कह लें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी और का डिज़ाइन देखकर बता सकें कि ये इसने कॉपी तो नहीं किया हुआ कहीं से या आपकी वोकैब्युलरी जो है वो इतनी वास्ट हो कि आपके पास अगर दिन के ऑर्डर्स आ रहे हैं 4-5-6 4-5-6 तो आपके पास इतने आइडियाज़ हों बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये था, ठीक है? बिकॉज़ लोगो इज़ ऑल अबाउट एन आइडिया। उसने आपको अपना आइडिया बताना है और आपने उसके आइडिया को जो उसने टेक्सचुअल फॉर्म में बताया हुआ था आपको, उसको आपने विजुअलाइज़ कर देना है थ्रू योर डिज़ाइन्स। तो अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे, तो आप सोचने में ही पूरा-पूरा दिन गुज़ार देंगे और वो जो सोचने में दिन लगाते हैं, वो लोगोस काफ़ी महँगे होते हैं, सही है? मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि लोग अ, 29 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन इतने लेते हैं एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन उनकी कैटेगरी बिल्कुल ही डिफरेंट है फिर।
उनके रेट्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, उनके रेट्स आते हैं $1000 के अंदर। तो आई गेस कि यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। सही है। अब रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि वी हैव टू थिंक अबाउट अ नेम। ठीक है, या तो हम गूगल से ले लें नाम। ठीक है, और फिर या तो हम कोई एब्स्ट्रैक्ट सा नाम सोच लें। किस चीज़ का क्राइटेरिया? मोहसिन? तो हम एक लोगो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सही है। मोहसिन, किस चीज़ का पूछ रहे हैं आप? जी, हर प्लेटफॉर्म जो है वो चार्ज करती है हमसे। ये हर वेबसाइट पे होगा। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको पूरे पैसे देगी। एवरी वेबसाइट जो है उसके अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं। कई आपके विथड्रॉ पे काट लेंगे, कई फिर होते हैं कि वो क्लियर करके ही आपको भेजते हैं। क्राइटेरिया यही है कि आप उनसे ही पूछ सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ कि जो आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उनको फ़ॉलो किया जाए, प्लस मेंटेन योर अटेंडेंस, मेंटेन योर प्रोफाइल्स, मेंटेन योर लिंक्स। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं हमारे कोर्स को पास आउट करने के लिए। अगर आप इनको मेंटेन नहीं रखते, तो अल्टीमेटली यही होगा कि या तो आपको इस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर आपको रिमूव कर दिया गया तो उसका साफ-साफ मतलब ये होगा कि आप ई-रोज़गार का हिस्सा नहीं है, यू विल नॉट बी ग्रेजुएटेड। सही है? तो ये क्राइटेरिया होता है, सारा कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। तो हम सर्कल में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्कल में कुछ और चीज़ें भी सीखने को हमें मिल जाएँगी। ये मैंने एक सर्कल लगाया है, इसका जो फिल है, वो मैं हाइड कर दूँगा, एंड स्ट्रोक को मैं एक ब्लैक कलर दे दूँगा। ठीक है? आज कुछ चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, उनको आप ध्यान से याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि वो इलस्ट्रेटर में जब भी आप लोगो डिज़ाइन करेंगे, अ, उन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये हमारा एक सर्कल लग गया। ये इसको हम साइड पे ले जाते हैं।
एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से शिफ्ट दबाकर। अब इसमें मैं फिल कलर दे देता हूँ ब्लैक। आउटलाइन हम इसका हाइड कर देते हैं। अब रिक्वायरमेंट ये आती है कि वी हैव टू कट दिस सर्कल एग्जैक्टली हाफ में। इसको काटना है आपने। तो आपके माइंड में कोई तरीकाकार अगर है तो मुझे बताएं, अगर नहीं भी है तो भी बताएं। रिक्वायरमेंट ये आती है कि बेसिकली हमें ये ऊपर वाला जो हाफ है, ये ऊपर वाला सर्कल ये कटा हुआ चाहिए और ये भी कटा हुआ चाहिए, मतलब कि सर्कल के दो हिस्से कर देने हमने। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास इरेजर टूल अगर हम लेते हैं तो दैट इज लाइक वो इस तरह से काट देगी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। आई नीड एग्जैक्टली वेरी क्लियर कट। ठीक है। तो हमारे पास इरेजर में सीजर पड़ी होती है, सी इसकी शॉर्टकट की है। आपने हाफ में आकर दोनों एंकर पॉइंट्स लेफ्ट और राइट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है और छोड़ देना है। तो आपके पास ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा। कट करेंगे किससे? रूलर तो आप हाफ पे लगा लोगे, दैट्स नॉट द इशू, लेकिन कट किससे करेंगे? तो ये इस तरह से आप अपने सर्कल्स को एग्जैक्टली हाफ में कट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बता दिया, इसके अलावा ये आपको पहले पता था? अगर मैंने बता दिया तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई और तरीका आपको पता है तो भी बता दो। वो असल में यही है कि मैं आपके कमेंट्स का वेट करता रहता हूँ, तो उस चक्कर में फिर ना खामोशी काफ़ी इख्तियार हो जाती है, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो इस तरह से वी कैन वी कैन कट अ सर्कल इनटू टू एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सिंपल है काफ़ी। तो क्योंकि आज हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने मेन सर्कल को वापस लेके आते हैं। और हम इसका जो स्ट्रोक है, चाहिए मैं इतना कर देता हूँ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक है, ना इसके अंदर कुछ है ना इसके बाहर कुछ है। एक और चीज, अब ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये देखें। ब्लैक कलर जहां जहां है, इसका मतलब यही है कि यहाँ तक जो है इसको स्ट्रोक मिल चुका है, आपके सामने मैंने अभी अप्लाई की है। बट वाई इज इट नॉट मूविंग? ना ये लॉक है, ये सिलेक्ट हो रहा है, ये देखें, पर ये इधर से मूव क्यों नहीं हो रहा? क्या कोई मुझे बता सकता है? ये देखें, अंदर से पकड़ के तो खैर मुझे पता है होगा ही नहीं मूव, लेकिन ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा। स्ट्रोक में आगे कर देना सिर्फ।
ठीक है मेहताब, स्ट्रोक में आओगे, ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक होता है, इसको आप इंक्रीज कर दें। जब भी आप किसी सर्कल को, किसी शेप को स्ट्रोक देंगे, ठीक है, सीधरा सेलेक्ट ही तो नहीं हो रहा, मैं वही बता रहा हूँ सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। खैर सुन लें, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को, किसी शेप को स्ट्रोक देंगे, तो जहां जहां तक आपने स्ट्रोक दिया है वो सिलेक्टेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने एक्चुअली में एक बारीक सी लाइन लगाई थी, यहां से पकड़ के मूव करूंगा तो ये मूव होगा, बट ये यहाँ से ये ब्लैक वाले से क्यों मूव नहीं हो रहा, ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं मूव हो रहा, ये देखें, वहीं पर ही है, ये लें, क्योंकि ये जो मैंने एक स्ट्रोक लगाया था, ये अभी तक स्ट्रोक ही है, ये शेप नहीं बना। इसका एक चीज और आपको बताता हूँ, कॉपी करते हैं इसको कल की तरह, और फोटोशॉप में जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर वो छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्यों मूवेबल इधर से नहीं है, उसकी रीजन ये है कि जब तक आप इस स्ट्रोक को, ठीक है, शेप में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक ये मूव नहीं हो सकता। उसकी पहचान क्या है, अब ये देखिएगा, अभी आप देखेंगे तो आपको इसकी सिलेक्शन देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक नजर आ रही है। ये सर्कल यहाँ से बाहर भी है, यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है, यानी कि एक मैं सर्कल लगा के दिखाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इशू क्रिएट करती है। जब आप एक रेगुलर सर्कल लगाते हैं तो उसकी सिलेक्शन इस तरह से होती है, ये देख रहे हैं आप, इसकी सिलेक्शन कॉर्नर्स पे है, यानी कि टोटल एजेस के ऊपर आ रही है। लेकिन इसकी सिलेक्शन देखें आप, इसकी सिलेक्शन हमें अंदर फील हो रही है, यानी कि क्योंकि ये एक शेप है जो मेरी राइट साइड के ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ एक आउटलाइन है। जब हमने आउटलाइन को शेप में कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और जिस तरह से हम आ, जब हमने वेक्टर ट्रेसिंग स्टार्ट की थी तो हम सबसे पहले उसको क्या करते थे, ट्रेस करते थे और फिर एक्सपेंड करते थे, तब वो वेक्टर बनता था। इसी तरह यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे तो वो मेरे से ये पूछता है कि आप इसको फिल देना चाह रहे हो या स्ट्रोक देना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ दोनों देना चाह रहा हूँ, तो ओके करूँगा। अब आप देखिएगा, इसको जहां से पकड़ के मूव करेंगे ये मूवेबल है अब, क्योंकि ये एक शेप बन चुका है। प्लस आप अब जहां भी क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, वो बीच में जो पाथ आ रहा था आपके पास एक, वो चला गया है। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये सेम है, आप इजीली इनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब आपने स्ट्रोक दिया होता है, ठीक है, जब आपने स्ट्रोक दिया होता है तो आप जब उसको चीज को बड़ा करेंगे ना, तो वो स्ट्रोक उसी तरह कम होता रहेगा। ठीक है, और जब आप उस शेप को नहीं सॉरी, मैं दोबारा से बात को रिपीट करता हूँ, जब आपने किसी भी शेप को स्ट्रोक दिया होगा, जब आप उसको बड़ा कर देंगे उस साइज से तो वो स्ट्रोक कम होता रहेगा, पहले भी मैंने शायद यही बोला था। पर जब आप उसको छोटा करेंगे, ठीक है, तो वो स्ट्रोक ज्यादा होता रहेगा। समझ आ रहा है?
तो ये इस वजह से हम, लेकिन ये पॉइंट आपने तब करना है व्हेन यू हैव फाइनलाइज्ड ऑल थिंग्स, यानी कि अब आपको पता है कि आपको स्ट्रोक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? स्ट्रोक आप अभी भी इसको दे सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि काम प्रोफेशनली तरीके से हो, कि वंस यू हैव क्रिएटेड एन स्ट्रोक इनटू अ शेप, इनटू एन ऑब्जेक्ट, जब आपने उसको एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद अपना अगला काम कंटिन्यू करें। तो हम आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा काम है दैट इज, हमें यही एक शेप जो है ना अंदर भी चाहिए इसी तरह की। ठीक है, तो हम अभी क्योंकि सर्कल है, हमने एग्जैक्ट सर्कल लगाया हुआ है, हमें मसला नहीं आएगा। हम इसको पकड़ के शिफ्ट दबा के एक सर्कल लगाते हैं। सही हो गया। और ये जो सर्कल होगा इसको हम स्ट्रोक नहीं दे रहे, हम इसको आउटलाइन देंगे, यानी कि फिल कलर नहीं दे रहा मैं इसको सिर्फ आउटलाइन दूंगा। अब यहाँ पर एक मजे की चीज आपको नजर आएगी। मजे की चीज ये नजर आएगी कि अब आपको ये जो शेप है, ये जो हमने लगाई थी ब्लैक कलर का, जिसको हमने स्ट्रोक काफी ज्यादा दिया था, अब ये हमें फिल लगना शुरू हो गया और अंदर जो हमने सर्कल लगाया ये हमें स्ट्रोक फील हो रहा है। यानी कि हमें ये पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है ये अब कलर में नजर आना शुरू हो गया। ठीक है ना? तो ये इफेक्ट होता है एक, सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम बेसिकली इसके अंदर ये जो हमने ऊपर स्ट्रोक दिया है, इसको इतना ज्यादा करने का मकसद मेरा ये था कि हम इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे। सपोजिटली हम कोई एजुकेशनल, किसी एकेडमी का, किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का लोगो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई नाम सेलेक्ट करते हैं, या अगर आपके माइंड में कोई नाम है तो मुझे लाजमी बता दें, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई नाम बता दें अच्छा सा। ठीक हो गया, तो हम फाइनल करते हैं बीकन हाउस।
ठीक है, बीकन हाउस स्कूल। यहाँ हम करते हैं जी हाँ, यही ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ये है, मैं साथ-साथ आपको बताता भी चलूँ कि वो जो बीएनयू मैंने आपको बताया, बीकन हाउस जो है, बीएनयू कर लेते हैं। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी इधर आ जाएगा, या बीकन हाउस यूनिवर्सिटी कर लें। ठीक है, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी कर लेते हैं हम इसको। वो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ चाहिए इस तरह, ये सर्कल वाली फॉर्म के अंदर। सही है, और एग्जैक्टली होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ये फोटोशॉप की तरह नहीं होना चाहिए, फोटोशॉप में वो थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर देता है इसके अंदर। ठीक है, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा होगा, और ये एक टैगलाइन मैंने तलाश की थी, अ जर्नी टू एक्सीलेंस, स्टडीज में काफ़ी यूज़ होती है। वो मुझे इस तरह से लिखी हुई चाहिए नीचे वाले में। सही है, आई गेस कि मेरा जो आइडिया है वो क्लियर होगा आपके सामने। अब सिचुएशन ये है कि मैंने दो अलहदा-अलहदा टेक्स्ट लिखना है। अब वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि देखिएगा आप, जब मैं इधर टेक्स्ट टाइप करूँगा, ठीक है, तो वो मुझे एक ही लाइन में टाइप करने की ऑप्शन देता है। सही है, क्योंकि मुझे अलहदा-अलहदा, हमने स्टार्टिंग में यही कहा था कि मुझे अलहदा-अलहदा ये दोनों सर्कल्स चाहिए। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी एक कॉपी लेते हैं, ये जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, और टेक्स्ट में जाकर, ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वी हैव द ऑप्शन हेयर। नाम मैं अभी फाइनल कर लेता हूँ, अभी के लिए बीकन हाउस यूनिवर्सिटी फाइनल है, बाद में भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, टाइप ऑन अ पाथ टूल की ऑप्शन आती है। अब वो जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा, ये उसने इशू देना था क्योंकि ये स्ट्रोक है, यहाँ पर वो इशू देगा। चलें, कोई बात नहीं, हम इस पे कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको हम फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी सी साइड पे ले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। टाइप ऑन अ पाथ टूल पे जाएंगे हम, और हम अपना टाइप करेंगे टेक्स्ट। सही है, अब टेक्स्ट तो टाइप हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन मसला ये है कि वो एक ही टेक्स्ट टाइप करी जा रहा है। सही है, यानी कि मुझे नीचे वाली ऑप्शन अभी तक नहीं आ रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपनी इस शेप को, जो हमने पहले काम किया था सीजर का, दो हिस्सों में काट लेते हैं, और देखते हैं कि क्या ये अलहदा हो गए हैं। ये अलहदा हो गए हैं। अब हम अपना ऊपर वाला टेक्स्ट हम इसके ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला हम इसके इर्द गिर्द लिखेंगे, तो क्लियर हो गया हमारा। टाइप ऑन अ पाथ टूल पे दोबारा जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना टाइप करते हैं टेक्स्ट। अब देखता हूँ जी, कायदे आजम लॉ कॉलेज लाहौर, ठीक है, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, नहीं वही मुझे अच्छी लगा। ओके, टेक्स्ट में बड़ा कर लूँ क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि हम एक एजुकेशनल लोगो बना रहे हैं, तो वी हैव टू सेलेक्ट द फॉन्ट अकॉर्डिंगली। समझ आ रही है ना, यानी कि जिस तरह के स्टडी के फॉन्ट होते हैं, मैं ओपन करूंगा तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह के फॉन्ट हमारे पास आते हैं ना, जब हम आ, किसी स्कूल का, बीकन हाउस का भी बल्कि इसी तरह का ही है, मुझे याद आ गया। सही है, तो हम
इस तरह का ही कोई फॉन्ट यहाँ से, बल्कि हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करके देखते हैं ना, ताकि हमें इशू ना आए। उसके साथ साथ हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा टेक्स्ट शुड बी विजिबल। कि फॉन्ट कुछ इस तरह के हैं जिसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सही है। तो हम एक काम करते हैं, ऑल कैप्स में से हम जाते हैं, लोअर केस में चले जाते हैं। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी। तो अब कुछ बेहतर हो गए हैं। पहले असल में ऑल कैप्स में था तो वो काफ़ी जो है ना, एक इशू सा क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कोई फॉन्ट दैट वुड डिस्प्ले इन अ नाइस फॉर्म, और पढ़ने वाले को समझ आ जाए। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, इन दोनों में से कोई भी बता दें, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, आप भी बता दीजिएगा कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। और हम साथ साथ लगा के भी देख लेते हैं, इतनी कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, इसका नाम क्या था, मैं नाम पढ़ना ही भूल गया। क्लाइस्टर। चलें जी, ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसका फॉन्ट बड़ा करना है ताकि वो विजिबल। ठीक है, मैं सिर्फ फॉन्ट इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वो खुद ब खुद ही एडजस्ट कर लेगा। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है। ठीक है, अभी हमारे पास, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, ये एरोज हैं। आप इनसे अपने टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको एरोज दे देता है। खैर, हम और एक और चीज़ बताता चलो, जैसे ही आप अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ से ये शेप से जो है वो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जो कमांड दे रहे हैं वो हम उसको कमांड दे रहे हैं टाइप ऑन अ पाथ। टाइप ऑन अ पाथ। ठीक है। तो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी हमारा जो है टेक्स्ट हो गया है। अब दूसरा टेक्स्ट। ठीक है। दूसरा टेक्स्ट इज क्या था, हमारा किधर गया वो, अ जर्नी टू एक्सीलेंस। सही है। उसको हम इसके ऊपर लिखेंगे, टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करके, आ JOURNEY, जर्नी, टू SUCCESS। अब वो टेक्स्ट इधर ही है, लेकिन वो एक्चुअली ऊपर को निकल गया है और हमारी शेप है हाफ। तो हम इस एरो से पकड़ के उसको देखते हैं वो वापस आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो वो वापस आ गया। अब हम इन दोनों का फॉन्ट सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर सेम रखेंगे तो एक कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा उसके अंदर। मेन हमारी टैगलाइन ये है, सॉरी, नाम हमारा ये है, टैगलाइन ये है, तो टैगलाइन हम हमेशा जो है वो रेगुलर फॉन्ट के अंदर रखें।
बट दैट शुड बी गुड एज वेल। तो ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है, सेंचुरी गॉथिक। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब असल में फॉन्ट पड़ा है, हम थोड़ा फॉन्ट को छोटा कर लेंगे ताकि हमारी जो जगह है उसमें ये पूरा आ जाए। तो इट्स डन। ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिएगा आप। हम ये करने जा रहे हैं कि हम अपना ये जो इसको बंद करते हैं। यार साहब मैंने कमेंट आपका अभी देखा है। हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो अब हमें कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मैंने एग्जैक्टली exactly उसी के साइज का जो है ना वो रखा था इसको। कलर्स में जाके हम इसका कलर वाइट कर देंगे फिलहाल। बाद में देखते हैं कौन सा कलर करना है। और इसको भी हम उठाकर यहाँ पर ले आएंगे और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। नहीं आया। इसका भी कलर हम वाइट कर देंगे। अब हम अपने पूरे लोगों को यहाँ उठा के लाएंगे, जो हम काम कर रहे हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। तो आई गेस के नाउ वी आर इन अ शेप ऑफ अ लोगो। अब हमारे लोगों की कोई शक्ल, कोई सूरत नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन एक मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो अ जर्नी टू सक्सेस लिखा हुआ है ये पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने तो लिखा है इस वजह से मेरे से पढ़ा जा रहा है, हाँ। बट आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट बीकन हाउस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मेरे से पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये पढ़ने वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। ये फॉन्ट उल्टा लिखा हुआ है। इसको सीधा करने का एक तरीका होता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, टाइप में जाएंगे, टाइप ऑन अ पाथ में जाएंगे और टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस में जाएंगे। दोबारा देख लें। टाइप, टाइप ऑन अ पाथ, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस। ये पूरा आपके पास सिलेक्शन आ रही है, इसको फॉलो कर लें अगर नोट करना है या जैसे भी। ठीक है, मैंने ओपन किया हुआ है इसको पूरे को। टाइप में जाना है, टाइप ऑन अ पाथ में जाना है, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रीव्यू ओपन कर लीजिएगा ताकि जो भी आप करेंगे आपको नजर आए। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट को फ्लिप कर देना है बस। ठीक है, फ्लिप करेंगे। तो वो देखें आप टेक्स्ट सीधा हो गया। अब आप इसको, बेस लाइन का मतलब होता है कि जो आपने पाथ लगाया था उसके ऊपर आ जाए। असेंडर होगा तो नीचे आ जाएगा, डिसेंडर होगा तो ऊपर निकल जाएगा। सेंटर में रखेंगे तो वो लाइन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और बेस लाइन रखेंगे तो वो उसके ऊपर आएगा। हम बेस लाइन के ऊपर ही रखते हैं। फिर आप इसकी स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ से। तो हमारा काम हो गया, हम ओके करते हैं। बस वो सक्सेस गायब हो गया तो उसको हम अभी ले आते हैं। वो गया क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। जगह कम मिल रही थी उसको। मैं जरा एक दफा सेंटर में रख के देखूं कि सेंटर में ये क्या करता है। इसका ये वाला हैंडल असल में ना जो मसला कर रहा है।
आ गया। सही हो गया। तो हमारा, अब देखेंगे आप टेक्स्ट, तो हम इसको थोड़ा सा इसको भी ठीक कर लें। ये असल में फॉन्ट इस तरह का है, कहीं से वो इसका वाई है, अब इसका बी का, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू करेगा। इसी तरह ये ए कैपिटल में है, एस छोटा है, तो इस वजह से इशू कर रहा है। हम इसको अगर छोटा कर देंगे तो वो इशू फिर यहाँ से देखें, अब आप बेहतर हो गया। कम ऑन। ओके जी, सो वी आर डन विद आवर नेम और अ जर्नी टू सक्सेस। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट काम, कुछ एजुकेशनल नज़र, हमने नाम तो लिख दिया है, कुछ एजुकेशन वाले सिंबल भी इसके अंदर हमें डालने पड़ेंगे, एजुकेशनल आइकन्स डालने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। तो हम एजुकेशन आइकन देखते हैं अब। अच्छा, कैप के अलावा अगर हमें कुछ मिल जाए तो दैट वुड बी वेरी गुड, और अगर नहीं मिलता तो फिर हम कैप से भी काम चला सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और चीज़ है, वो ये है कि हम यहाँ से, हमारे पास स्टार भी तो पड़े हैं, तो वी कैन, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, शिफ्ट दबाकर। सही हो गया। तो ये हम खुद पे खुद से लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। सही लग रहा है। हाँ, वो हम लेके आते हैं, एक और हमें चाहिए अभी। ये स्मॉल आइकन है अभी, ठीक है, ये साइड पे रखने के लिए, इसी तरह से। अच्छा, अब हम इनको जो है ग्रुप कर देते हैं, ऑल्ट दबाकर इन्हें यहाँ ले आते हैं हम। ओके हो गया जी। लेकिन मसला ये है कि ये इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इनको इक्वल कर देते हैं। इक्वल हो गए। अब हमें देखना है कि इसका सेंटर किधर है। ओके, इसका सेंटर है ये। अच्छा, चल तू भाग जा इधर से। इसको जो है ना वापस लेके जाने की ऑप्शन नहीं होती, इसको हमें डिलीट करना पड़ता है, और वो डिलीट नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, हम एक नया लेके आते हैं, और ये है बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल का हाफ। तो हमारे स्टार्स भी तकरीबन हाफ में ही है। सही है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमें ये जो स्टार्स के इर्द गिर्द है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमें इस तरह चाहिए है। मैं तो आप कभी कभी आप ऐसा सवाल करते हो ना कि मेरा दिल जो है ना वो जल जाता है। ये स्टार मैंने शेप से लिया है, ये पड़ा हुआ है। अच्छा तो मेरा कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है शायद। तो मैं जो है ना 1 मिनट दें ज़रा मुझे, मैं कुछ अंदाज़ा लगा रहा हूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा तो मैंने आपको क्या कहा है कि ये रेक्टेंगल मैंने जो लगाया ना, मुझे इस तरह की कटिंग चाहिए। मतलब ये मैंने रेक्टेंगल लगा लिया, मेरा काम तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, ये देखें। मुझे ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से कटिंग चाहिए। तो ये ऐसे होगी, आप ये पकड़ेंगे स्क्वायर आउटलाइन वाला सर्कल, आप पकड़ेंगे जी अ, ये वाला रेक्टेंगल, और आप पकड़ेंगे ये वाला अंदर वाला सर्कल। तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेटर में होता है एक शेप बिल्डर टूल। ठीक है, हमारे पास एक शेप बिल्डर टूल होता है जिससे हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, काट सकते हैं, शेप्स को नई लुक देख सकते हैं। वो हमारे पास यहाँ पड़ा होता है। ठीक है, ये पड़ा है शेप बिल्डर टूल। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है शिफ्ट प्लस एम। मैं शिफ्ट प्लस एम ही दबा के काम करता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरी लाइन नहीं चाहिए। हम ऑल्ट दबाएंगे तो आप अभी देखेंगे आपको यहाँ पर नेट वाली सिलेक्शन आ रही है। ये वो एरिया है जिसको हम काट सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी आपको इसके नीचे देखें एरो के प्लस नज़र आ रहा है, ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमने ऑल्ट दबाकर ये सारे को यहाँ से इस तरह से काट देना है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रेक्टेंगल रहा है। कोई रेक्टेंगल नहीं रहा। ये देखें, सिर्फ हमारे सर्कल्स हैं, और इन सर्कल्स को इस तरह से पकड़ के, ओए होए तू क्यों सिलेक्ट हो गया, इन सर्कल्स को हमने कौन सा कलर दे देना है, फिलहाल ब्लैक। तो हमारा काम हो गया। सही है। उसके बाद अब रह गई है एक आखिरी चीज, वो है एजुकेशन का मेन आइकन जो हमने बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के लिए शो करवाना है। वो हम यहाँ से लेकर उसको हम ट्रेस कर लेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में। चलिए, लाइट गई भी थी लेकिन शुक्र है कि चार्जर लग गया। लें जी, तो यहाँ से कोई लोगो पसंद करें और हम उसको जो है ना, होना अच्छा सा चाहिए, और अपना लोगो पहले देख लें।
ये हमने इस जगह पर लगाना है, तो इस जगह पर फिट आना चाहिए। वो इस चीज के बारे में सोच समझ कर जो है ना वो मुझे बताइएगा। मैं भी देखता हूँ। नहीं अली, अगर पीछे ले जाएंगे तो वो बार बार हमें वहां पर इंडिकेट करता रहेगा कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा है, जब हमें उस रेक्टेंगल का यूज ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है, तो हम उसको वहां से रिमूव कर देते हैं और शेप को कट कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। आप लोगों को तो पसंद आ नहीं रहा, मुझे आया है एक। अच्छा, कैंडल वाला भी देखते हैं। पहले इसको करके देखते हैं ये क्या कहता है। यार ये तो बड़ा मसला हो गया। कौन सा कह रहे हो आप? अच्छा, कौन कौन सा? कैंडल एंड बुक दोनों लगा दें सर, कैंडल एंड बुक किधर है? हम्म, किधर है कैंडल एंड बुक? ये नहीं, ये तो पेंसिल है। कौन सा कैप वाला? कौन सा? ई और कैप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फजूल है। ई का क्या है? इससे क्या ताल्लुक है? देखो, लोगो हमारा जो है वो किधर गया मेरा बेचारा? ना इसमें ई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो, बी या तो होता ना बीकन हाउस से, तो वो हम यूज कर सकते थे, बट ई इज नॉट सूटेबल। और टाइम भी काफी हो चुका है, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ये काम। ये भी अच्छा है, इसको कॉपी करते हैं। चलें जी। अल्लाह करे ट्रेस हो जाए। क्या? ओके, फाइनली परफेक्ट हो गया। एक्सपैंड, अनग्रुप, इसको किया हमने डिलीट, इसको किया हमने डिलीट,
इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इस सारे को डिलीट, एंड वी हैव गॉट लो, ले जी। ये जितनी देर में मैं इसको सेट करता हूँ कलर सोचें जल्दी से। व्हाट कलर्स शुड बी यूज? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कलर्स सोचें जल्दी से। यहाँ के हम जो है इसको जो है स्टार्स को जो है हम ये नहीं ठीक लग रहा। मॉकअप के ऊपर लगा के देखते हैं। ओके, कंट्रोल सी। नहीं, वो बहुत ज़्यादा कलर आ जाएंगे फिर। करके देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। ये क्या हो गया इसको? ये फॉन्ट कौन सा आ गया इधर? What? चलें, अगर इस तरह फॉन्ट मसला करे तो उसका एक तरीक होता है, क्रिएट आउटलाइंस कर दें। अब नहीं मसला करना चाहिए इसको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने फॉन्ट भी वेक्टर बना दिया। चलो भाई, हो गया। वेरी गुड। कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू। थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें बस यही थी एक ऑप्शन इसमें तो।
लें जी। दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड टुडे। सही हो गया? कैसा बन गया? लिंक में शेयर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आके पूछ लें। कोई इशू इसके अंदर हो तो लाजमी बताएं। ऑनलाइन नहीं आया अभी तक कोई भी। अब आपको दिखाता हूँ मैं। टाइम है हमारे पास अभी थोड़ा सा। कि फाइवर पे लोग क्या कमाल कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी कि फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है या फाइवर के ऊपर काम नहीं है।
मैं सिर्फ वो गिग्स दिखा रहा हूँ जिनको मैं देखता हूँ। सही है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। ये वैसे मैं हर बैच में दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का जो गलत फहमी है, या अगर आपको कोई भटका रहा है, पैसे नहीं है ऑनलाइन, क्या काम है, पड़ गया, ये है तो वो है, तो ना ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ना ये मेरे किसी जानने वाले की प्रोफाइल है। ठीक है। इस तरह से ये एक बंदा है, इसको मैं कई अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। अब बेचारा जो है थोड़ा सा डाउन आ गया, लेवल 2 का सेलर हो गया ये, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही वॉज अ टॉप रेटेड सेलर। ठीक है। इस बंदे की आपको मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ। इसने अपनी पिक्चर भी चेंज कर दी है। ठीक है। इसने अपनी प्राइसेस भी चेंज कर दी हैं। बैज इसका फाइबर वालों ने चेंज कर दिया, पहले ये टॉप रेटेड सेलर था। ठीक है। इसकी 1 गीगा आपको ये दिखाऊंगा, 1 गीगा आपको ये दिखाता हूँ। 5 गीग डाली है सिर्फ इसने। ये असल में डिमोट हो गया था। ठीक है। अब डिमोशन क्या वजह सामने आई है वो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि इसने अपने गीग इमेजेस भी चेंज कर दी हैं। ठीक है। पहले ये वाला इमेज ग्रीन कलर में था, ये वाइट कलर में था, तो इसने कोई मसला मसाइल किया होगा। तो ये इसकी गिग का सिनेरियो, आई विल डिजाइन 2 मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन इन 24 आवर्स। ठीक है। जब लास्ट टाइम मैंने तकरीबन आप कह लें कि 6 मंथ्स पहले या 8 मंथ्स पहले इसकी गिग तो देखा था। ठीक है, देखता मैं बाद में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके रिव्यूज काउंट किए थे तो वो 9,000 थे या 10,000 थे। अब इसके रिव्यूज हैं वो 16,000 और तकरीबन 20,000 रिव्यूज के पास हैं। 16,000, 16,886 बनते हैं। और ये वो हैं जिन लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं। कुछ लोग होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था कि वो रिव्यू नहीं देते, काम करवा के चले जाते हैं। तो अगर आप कुल मिलाओ तो 20,000 रिव्यूज के पास होंगे। इसकी क्यू में ऑर्डर देखें, 138 ऑर्डर्स इसकी क्यू में पड़े हैं। और बेसिक प्राइस इसकी है $15, 65 और 125। हम ना बेसिक रखते हैं, ना स्टैंडर्ड रखते हैं, ना प्रीमियम रखते हैं। हम इसकी 138 $50 से ज़रब देते हैं इसको सिर्फ। ठीक है। $6,900 का काम इसकी क्यू में पड़ा हुआ है, जिसने सिर्फ डिलीवर करना है। मल्टीप्लाई कर दें इसको 165 से, तो 11,38,500। ये इसकी 1 गिग है। दूसरी गिग देखेंगे तो वो है जी, बेसिक में 45 है, 145 और 190। हम इसको भी $100 से ज़रा देते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते। 81 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। 11, बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं जी। 81 मल्टीप्लाई बाय 100। 81 $100 मल्टीप्लाई बाय 165, 13 प्लस, तो ये बनता है जी 24,75,000। और इसकी बाकी की भी पड़ी हुई है यहाँ से, इसकी प्राइस देख लें आप। 3 ऑर्डर इसकी क्यों भी पड़े हुए हैं, $245 ले रहा है, 495 ले रहा है, 785। ठीक है। अगर इसको भी आप
बहुत ही कम रख के भी अगर करें $300 से, तो $900 ये है। ठीक है, $900 का मतलब ये होता है तकरीबन 900 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, $1000 कर लें चले। 1000 को ज़रा करेंगे 165 से, ठीक है, तो ये बनता है तकरीबन कितना बन जाता है? ओए होए, यानी कि कुल मिलाकर इसकी क्यू में इस टाइम इतना ऑर्डर पड़ा है जितना कोई बंदा सोच नहीं सकता महीने का कमाने का। और ये आज का काम है जो इसने करके देना है। ये देखें 3 दिन डिलीवरी है इसके, ये 3 दिन में इसने करना ही है सारा काम डिलीवर। ये भी, ये तो छोड़ें चलें, वेबसाइट डिज़ाइन है, ठीक है। ये 2 डेज डिलीवरी है, ये 81 ऑर्डर इसने अगले 2 दिन में डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो तकरीबन और कुछ नहीं ना, तो 50 to 80 लाख ये कुछ भी नहीं है इसके लिए। सही है। अगला बंदा आपको दिखाता हूँ मैं। ये टॉप रेटेड बंदा है। अच्छा वो मैं बताना भूल गया, ये बंदा इंडिया का है, ठीक है। ये भी इंडिया का ही है। ये देखें, इसकी प्रोफाइल पे आपके लेके चलता हूँ। ये टॉप रेटेड बंदा है, ये अभी तक स्टेबल है। ये देखें इसने कितनी गिग्स रखी हुई है, 3 3 6 और एक 7। 7 गिग्स रखी हुई है जितनी की आपकी ऑप्शन है अभी न्यू सेलर की। ये टॉप रेटेड होके भी 7 रख रहा है, लेकिन अच्छी। ये देखें, इसकी गिग के ऊपर 32,000 रिव्यू है जो इसको मिला हुआ है। 247 ऑर्डर इसके पास करने वाले पड़े हुए हैं। मल्टीप्लाई कर दें इसको भी 50 से, आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, 10,000 ऑर्डर इसकी क्यू पर हैं, 147 ऑर्डर इसकी क्यू में पड़े हुए हैं करने वाले। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 50 से ही, तो अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। और ये फाइवर पे अकेले काम नहीं कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, ये काम करके दे रहे हैं इस तरह का, यानी कि जो बंदा फाइवर से ही सिर्फ 50 से 80 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको। क्या वो कहीं और काम नहीं कर रहा होगा? लाजमी तौर पे इनकी अपनी वेबसाइट भी होगी, वहां पर भी सेलिंग हो रही होगी, इनके अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स भी होंगे, ठीक है। अब हम एक न्यूबी होके हम एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ काम नहीं कर रहे, हम 99 डिज़ाइन के ऊपर भी साइन अप किया है, फ्रीलांसर के ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये बंदे वहां भी कॉन्टेस्ट लड़ रहे होंगे, एंट्रियां सबमिट करवा रहे होंगे, तो कम अज कम भी महीने का ये बहुत आसानी से ना, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और आपकी कंफ्यूजन दूर करता है चलो, कि इतने ऑर्डर्स एक अकेला बंदा कभी भी नहीं कर सकता। चाहे जितना मर्जी माहिर है उसका, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, ये मैं बेट कर सकता हूँ। ये एक टीम है, सही है। इसने लोग हायर किए होंगे या इसके अपने जानने वाले होंगे, वो इसकी सरदर्द है। 46 मिनट पहले इसने अपनी लास्ट एक डिलीवरी सेंड की है। और बाकी डिटेल आपके सामने, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा एक जो है ना इंट्रो हो जाएगा इन लोगों का। सो ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं इनकी इसको देखता रहता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ। और इतना काम अगर किसी की क्यू में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि डेली के ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं। 10 20 50 ऑर्डर इनको डेली के आ रहे हैं। तो उसकी आप एवरेज निकाल लो कि इनकी एवरेज सेलिंग दिन की जो है ना वो तकरीबन इतनी बनती है। सही है। तो आप देख लें कि आपने कितनी देर लगानी है जो है ना इस तरह का काम करने में। सही है। इसकी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी वो भी गलतफहमी दूर हो जाए कि ये बंदा 2016 से है, 4 साल हुए हैं इसको। और ये इससे थोड़ा सा पुराना है, 2015 से है। ये नहीं है कि 2010 से बैठे हुए हैं जब फाइवर आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल इसको हुए हैं और 6 साल इसको हुए हैं, ठीक है। ओ सॉरी, 4 साल इसको हुए हैं, 5 साल उसको हैं। और 4 साल में अगर कुछ नहीं तो ये करोड़ों में कमा चुके हैं।
सिर्फ फाइवर की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक। इसने 12 मिनट पहले अपनी लास्ट डिलीवरी भेजी है, जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये उधर ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। सही है। तो 4 साल का अरसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है जितने इन्होंने पैसे कमा लिए। सही है। सेम गिग्स डाली हुई हैं और मतलब कमाल ही कर रहे हैं, बस मैं तो यही कह सकता हूँ। तो ये सोचना छोड़ दें कि काम नहीं है। आप काम करने वाले बने। काम बहुत पड़ा हुआ है कि लोगों से संभाला नहीं जाता। ठीक है, और लोगों को और लोग हायर करने पड़ते हैं अपना काम करवाने के लिए। समझ आ रहा है? आज तो कोई भी ऑनलाइन नहीं आया। टाइम पीरियड मैटर्स, इट डज बट नॉट अलॉट। 2015 में फाइवर कुछ और था, आज फाइवर कुछ और है। 2015 जैसा नहीं रहा अब फाइवर। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन जैसे बने या इनका मुकाबला करें, नहीं। आप अपने आपने अपनी थीम के ऊपर काम करें। हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है। सही है। मैंने सिर्फ आपको एज अ इंस्पिरेशन दिखाया है, एज अ मोटिवेशन दिखाया है कि ये लोग इतना काम करके दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फाइबर के ऊपर। समझ आ रही है कि ये लोग कहते हैं जी कि फाइबर के ऊपर काम ही नहीं है, तो फिर ये काम कहाँ से आ रहा है? ठीक है। यार मेरे हिसाब से तो ये सब जो है ना एक्सक्यूजेज हैं। सैचुरेशन हो गई है, लोग ज़्यादा आ गए हैं, लोग कम हो गए हैं। लोग उतने ही हैं भाईजान। आप काम करने वाले बने, आपके लिए सिर्फ यही काफ़ी है। गलतियाँ ना निकालें। गलतियों को अगर ठीक कर सकते हैं तो वो करें। मेरे हिसाब से सिर्फ ये है। इसके अलावा ना मैं इससे कम बोलता हूँ ना ज़्यादा। अपना सोचें आप, आपने क्या करना है। जी बिल्कुल। आज वाली असाइनमेंट भी आपकी है, और वो असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने अ, एक लोगो डिज़ाइन करना है। ठीक है। कोई भी, आप एब्स्ट्रैक्ट कराओ, कॉम्बिनेशन मार्क करवाओ, आप इनिशियल लेटर्स का करवाओ, एच पी ए एन ए एम एच एम, कुछ भी। ठीक है। और वो आपने सबमिट करवाना है काम ग्रुप के अंदर। ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो या कोई भी लोगो। अब ये इसमें मैंने टेक्स्ट भी लिखा है, आइकन भी लगाया है, स्टार्स भी लगाए हैं, सर्कल भी लगाया है, नीचे भी टेक्स्ट लिखा है। तो मैं इसको कॉम्बिनेशन लोगों के तौर पे कंसीडर करूंगा, और कॉम्बिनेशन में मैं इसको एजुकेशनल लोगो में लेके जाऊंगा। अब ये फूड का लोगो तो लग नहीं रहा, मेडिकल का लोगो तो लग नहीं रहा ये हमें, या इसके अलावा ये हमें किसी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन या किसी और चीज़ का लोगो, ये सिर्फ स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल लोगों के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो डिसाइड योर नेम, डिसाइड योर निच, कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है, और वो आपने मुझे जो है वो सबमिट करवा देना है। बाकी जो असाइनमेंट नहीं आएंगी तो वो अब मैं बताऊंगा तो नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने सिर्फ आपके नाम दे देने हैं आगे। आप जानेंगे, लैब मैनेजर जाने, और मैनेजमेंट जाने। ठीक है, कि आपके साथ क्या करना है। तो डन हो गया। आई होप कि कोई इशू नहीं होगा अब आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। हिना, जो बैकग्राउंड होता है वो
हम उसको ट्रेस करके, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। मतलब इसमें वो हमारे पास मैजिक इरेज़र टूल नहीं होता, ठीक है? तो वो वाला सीन इसमें नहीं है फ़ोटोशॉप जैसा, कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे या फिर और जो टूल्स वहाँ थे वो वाले हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी बैकग्राउंड को लेके आ रहे हैं और उसके पीछे को वाइट, रेड, ब्लू बैकग्राउंड है, आप पहले उस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करें और फिर आप उसका बैकग्राउंड निकाल दें वहाँ से, अनग्रुप करके। आज वाली असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट करवाई है वो मैंने देख ली है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस फ्राइडे को हम आपके काम के ऊपर ही सर्वे रखेंगे। मैंने इसी वजह से अभी कुछ नहीं कहा, यानी कि इसको बेहतर करें या इसको क्या करें। मैं इंशाल्लाह चाह रहा हूँ कि लाइव आकर मसले सॉल्व किए जाएँ। तो होपफुली इंशाल्लाह इस फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर का आधा हिस्सा, ठीक है, हम इसी चीज़ को देंगे कि आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी और उन असाइनमेंट्स के अंदर जो इश्यूज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं या जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनको हम लाइव डिस्कस करेंगे एक-एक डिज़ाइन ओपन करके। सही है? तो इस तरह अगर कर लेंगे तो आए तो हो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह है कि फिर आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा पोस्ट के कमेंट्स वाले सेक्शन में और कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखें और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़ एंड अ रिमाइंडर कि अटेंडेंस लगा दीजिएगा लाज़मी तौर पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कोई मसला-मसाइल पेश आए, ठीक है? इसलिए अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड में मेंटेन रखें। डन हो गया? तो अभी टाइम है, अगर कोई भूल गया हो, किसी को याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हो जाता है। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, सही है? तो इसके अलावा मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।